तो दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराएंगे जो आप थंबनेल देखकर कुछ लोग तो समझ गए होंगे, लेकिन कुछ नहीं समझे तो हम आपको पूरी कहानी बता देते हैं। सोनीपत में एक व्यक्ति की 6 गोलियां मारकर हत्या की गई। बहाने से बुलाकर ले गए, सिर बाजू पेट छलनी किया। पिछले महीने की थी बेटी की शादी। हरियाणा के सोनीपत में व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गई। बरौदा गांव में 2 युवक उसे बुलाकर खेती की तरफ ले गए। उसे 6 गोलियां मारी गई। घटना के बाद दोनों युवक फरार हो गए। सूचना पाकर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवा दिया गया। मृतक की पहचान रमेश 44 वर्ष के रूप में हुई है। कुछ ही घंटों में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनकी पहचान सुमित उर्फ डिसूजा, कुश उर्फ कौशिक, बड़ौदा के रहने वाले मोहित और अहुलाना गांव के सचिन के रूप में हुई है। शुरुआती पूछताछ में चारों ने बताया कि 21 जनवरी को उन्होंने गन पॉइंट पर युवक से बाइक लूटी थी। राज ने बताया कि उसका भाई रमेश खेतीबाड़ी का काम करता था। शनिवार को वह गांव के मेन चौक के पास बैठा अन्य ग्रामीणों के साथ ताश खेल रहा था। करीब 12:40 पे 2 युवक उसके पास आए। दोनों रमेश को खेती की तरफ ले गए। कुछ देर बाद ग्रामीणों को गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। ग्रामीण खेतों की तरफ दौड़े तो दोनों युवक रमेश और गोलियां बरसा रहे थे। ग्रामीण युवक को पकड़ने पाते इससे पहले दोनों युवक फरार हो गए। रमेश की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। उसके सिर, बाजू और पेट में करीब 6-5 गोलियां मारी गई थी। पिछले महीने हुई बेटी की शादी थी। भाई राज ने बताया कि रमेश की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वह खेतीबाड़ी कर अपना परिवार पाल रहा था। उसकी एक बेटी की पिछले महीने ही 13 तारीख को शादी हुई थी। उसके पास एक बेटा भी है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है। डीसीपी बोली 4 टीमें बनाई। डीसीपी भारती डबास ने कहा है कि बड़ौदा में व्यक्ति को गोली मारकर हत्या की गई है। मामले में जांच के लिए पुलिस की 4 टीमें बनाई गई थी। गोली मारने वालों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। परिजनों के बयान पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। फिलहाल किसी से रंजिश की बात सामने नहीं आ रही है। तो दोस्तों इस खबर के बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक DTV न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो दोस्तों हम आपको एक मेन अहम जानकारी ज़रूरी दे दें। अगर किसी से बदला लेना है तो एक कहावत है कि जब किसी से बदला लेना है तो 2 कब्र खोद लीजिए, एक उसके लिए एक अपने लिए। और ये कहावत सटीक बैठती है। अगर आप किसी से बदला लेते हैं तो अपने लिए भी कब्र खोद लें और उनके लिए भी। अगर आप उनको मारेंगे, मार देंगे तो आप भी जिंदा नहीं रहेंगे, आप लाइफ टाइम तक जेल में रहेंगे और आपके बच्चे परिवार परेशान रहेगा। तो इससे बेहतर है कि आप माफ़ कर दीजिए। जो उसने किया उसकी सज़ा गवर्नमेंट और ऊपर वाला देगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक ली दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज।